हेलो गाइस और स्वागत है आपका इस मैच के रिव्यू में। मानसिक संतुलन खो चुके हैं हम अपना और क्रिकेट के अटायर में इसलिए बिकॉज हमने सोचा जिस गेम को हम देख रहे हैं उसी के ही अटायर में अगर बैठे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल की जर्सी पहनते हैं, तो व्हाई नॉट व्हेन वी वर वाचिंग अ क्रिकेट मैच एक क्रिकेट वाले अवतार में हम आ जाए। हेलमेट पूरा, ग्लव्स, बैट वगैरह है हमारे पास, पूरा हम किटअप हो चुके हैं यहाँ पर। और हमने जो है चेल्सी का देखा मैच, बहुत ही बढ़िया खेली चेल्सी। आई थिंक शुरू में जो था पिच में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ था बॉलर्स के लिए, बॉल जो है पड़ के सीम हो रहा था, स्विंग वगैरह हो रहा था, लेकिन एक बार फर्स्ट हाफ हो गया खत्म और बॉल जब पुरानी हो गई और फिर नेचुरल मूवमेंट नहीं मिल रहा था बॉलर्स को, उसके बाद जो भाई हमारे बल्लेबाजों ने बैटिंग करी है, आहा हा, मजा आ गया। गैलेगर छक्के पे छक्के भाई, मतलब आई आई थिंक दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्लीन डिस्प्ले ऑफ पावर हिटिंग जो हमने देखा है। क्या मस्त, मतलब जो भी बॉल आ रही है शानदार ऊपर मार रहे हैं। मुद्रिक का भी एक अच्छा कैमियो था जहां पर उन्होंने 3-4 बहुत अच्छे शॉट्स मारे। उसके अलावा जो भी प्लेयर आ रहा था मिडिल नहीं कर पा रहा था बॉल को, लेकिन एक बार अगर बैट पे आ जा रही थी क्या छक्के पड़ रहे थे। उसके अलावा हमने काफी अच्छा, मतलब फील्ड को एकदम पेयर्स करके और गैप्स ढूंढ के हमने चौके वगैरह भी लगाए वहां पर। तो एक अच्छा हम जो है टोटल सेट कर पाए वहां पर बर्नली के लिए। और बर्नली ने भी कोशिश करी, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप 20 ओवर में 280 रन बना देते हैं तो इट्स कर्टेन्स। उस दिन हमने मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स के मैच में भी देखा था कि वन सनराइजर्स गॉट 278, हर ओवर में 13-14 की रन रेट से मारना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही हम, मतलब हमने देखा कि भाई अच्छा रहा हमारे लिए। रेड कार्ड मिला बर्नली को, उनके मैनेजर को, 2 ओवर की उनको पेनल्टी लग गई, तो मैच वाज गॉन फ्रॉम देयर हैंड्स। और आई थिंक बहुत ही अच्छा हमारा डिस्प्ले रहा इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से हम मैच को अप्रोच करना चाहते थे हमने अप्रोच किया, एंड वी वन द गेम हैंडसमली इन द एंड। और बहुत अच्छा लगा देख के आज सबका ही परफॉर्मेंस। और रहीम स्टर्लिंग की तारीफ करना चाहूंगा यार। वो रहीम स्टर्लिंग ने आते ही जिस तरीके से वो कोल पाल्मर ने खड़े थे नॉन स्ट्राइकर पे और बॉल जैसी है ही रहीम स्टर्लिंग के पास, और क्या टाइम किया रहीम स्टर्लिंग ने। पावर हिटिंग तो करते नहीं है रहीम स्टर्लिंग, टाइम किया सिर्फ, और बहुत ही शानदार छक्का, बिल्कुल ऐसे ऐसे बस हल्का सा जो ग्लांस कर दिया यूं ऐसे, आहा, पेस के साथ खेल दिया, ब्यूटीफुल शॉट ओवर द स्क्वायर लेग बाउंड्री, कोई मौका नहीं हुआ फील्डर के लिए। तो बस यही है रिव्यू, और क्या बोलना है। मतलब फुटबॉल थोड़ी चल रहा था, क्रिकेट चल रहा था ना। मतलब आई आई थिंक सो कि मतलब आप लोग गलत हो, फुटबॉल नहीं था भाई, क्रिकेट था। फुटबॉल थोड़ी था भाई, क्रिकेट खेल रही थी चेल्सी। फुटबॉल नहीं खेलती है चेल्सी भाई, दे प्ले क्रिकेट, छक्के मारते हैं। देखो बात यह है, तो वही मजाक की बात, सीरियस बात यह है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट देखोगे, बी इट क्रिकेट बी इट फुटबॉल, तो वहां पर अगर एक मैनेजर होता है ना ऑन द फील्ड, हु इज कॉलिंग द शॉट्स, उसकी पर्सनैलिटी जो है रिफ्लेक्ट करती है टीम, मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो है वो रेजोनेट होती है टीम में। पोचेटिनो बहुत ही मुझे लगता है कि दब्बू और घबरालू टाइप के आदमी है। ये थीम रहा है, ये पैटर्न रहा है, पता है हमारे सीजन की, जब भी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट में जो है मैच गवा रहे हैं, पॉइंट्स गवा रहे हैं। और वो क्यों आता है? वो एक कोचिंग फिलॉसफी को लागू ना करने से होता है, वो इनएक्सपीरियंस से होता है, वो लैक ऑफ लीडरशिप से होता है, जो मैंने सारे पॉइंट्स काफी, मतलब मैंने डिटेल में रेस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं, मैं खून नहीं जला रहा हूं अपना, मैं दुखी नहीं हूंगा, बिकॉज कुछ बचा नहीं है अब जलाने के लिए खून एज अ चेल्सी फैन। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि प्लीज रेलीगेट अस प्रीमियर लीग, वी आर अ मिड टेबल टीम, वी आर नॉट इवन अ मिड टेबल टीम, वी आर प्रिपेयर, वी आर प्रिटेंडिंग टू बी अ प्रीमियर लीग टीम। हमें पॉइंट डिडक्शन दो, हमें रेलीगेट करो, वी डिजर्व टू गेट रेलीगेटेड टू बी ऑनेस्ट। 10 मैन बर्नली के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्शियल आपको पेनल्टी मिली पहले, फिर 10 मैन हो गए वो लोग, उनके मैनेजर को भी सेंट ऑफ कर दिया, और आप हारते हारते मैच बचे हो। दिस सेज अ लॉट अबाउट द मेंटालिटी, जो अप्रोच है। और ऐसा नहीं था कि चांस नहीं बना है, ऐसा नहीं था चांस नहीं बना है, सबको हीरो बनना है, सबको मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है, पास कोई नहीं करेगा, फाइनल थर्ड में किसी को जो है अपने साथी को पिक नहीं करना, हुज इन अ बेटर पोजीशन। टीम का नहीं सोच रहे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं, बैच के लिए कोई नहीं खेल रहा है, सब ये सोच रहे हैं मैं कैसे गोल मार दूं, मैं कैसे हीरो बन जाऊं। तो मैं तारीफ किसी की नहीं करूंगा, और कोल पाल्मर की भी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ही वाज आल्सो वेरी सेल्फिश फर्स्ट हाफ में, टू बी ऑनेस्ट। गैलेगर हैड अ बैड गेम, और डिसीजन मेकिंग और हड़बड़ाहट करना, और आप देखो 70 मिनट के बाद गोल नहीं हुआ, फिर हड़बड़ा रहे थे, लेकिन फिर जब गोल मार दिया पाल्मर ने उसके बाद फिर एक गलती कर दी हमने। एक तो सेट पीस डिफेंडिंग हमसे होती ही नहीं है, हमको डिफेंडिंग करनी आती ही नहीं है, तो मैनेजर की भी यहाँ पर गलती है बहुत ज्यादा।
लेकिन मैनेजर क्या बोलेंगे, डेटा पे तो हम जीत गए। अभी उन्होंने बोला है कि आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस और ये और वो, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग तो हम अभी 5th होने चाहिए थे टेबल में। डेटा के अकॉर्डिंग हमने एक्सजी को अंडर परफॉर्म किया है, डेटा के अकॉर्डिंग ये है, डेटा के अकॉर्डिंग वो है। तो डेटा जो है आप लीजिए और वहां पे डालिए जहां पे ये डलता है यूजुअली। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इससे हमको मतलब कहीं से हम भाग सकते हैं इस परफॉर्मेंस से। मतलब कुछ नहीं है, डेड है सीजन, डेड है, मर गए हैं, मतलब मर गया है सीजन, बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा है सीजन में। और फालतू की बातें, एफए कप ये वो, कुछ नहीं है। अब बड़ी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलती है चेल्सी? अच्छा, बड़ी टीम के अगेंस्ट क्या होता है, यू डोंट हैव दैट एटीट्यूड कि यार हम फेवरेट्स हैं। अब आप ना नथिंग टू लूज वाले एटीट्यूड से खेलते हो, वहां आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। प्लेयर्स खराब नहीं है, मेंटेलिटी इज एन इशू, प्रॉब्लम ये है। तो वहां पर आप अपना 100% देते हो विदाउट हैविंग दैट फियर ऑफ फेलियर इन योर माइंड, तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल रही हैं अगेंस्ट मैन सिटी, अगेंस्ट आर्सेनल वगैरह, अगेंस्ट लिवरपूल, वो पहला वाला मैच। लेकिन बात क्या होती है कि जैसे ही आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलते हो हु यू आर सपोज टू बीट, या आपको लगता है कि हाँ फेवरेट्स हो, जैसे बर्नली हुआ इन 19th प्लेस, तो आप हड़बड़ाने लगते हो, आपकी फटने लगती है, अरे यार अभी तो 70 मिनट हो गए, 1-0 है यार, अरे 1-1 हो गया यार, क्या करे यार। अरे वही करते रहते जो फर्स्ट हाफ में कर रहे थे, सूनर और लेटर गोल आ ही जाता, और आ ही गया था पाल्मर का। लेकिन 2-2 के बाद तो बिल्कुल मतलब यू आर आउट ऑफ आइडियाज, और लो ब्लॉक तो आपसे वैसे ही नहीं टूटता है। थोड़े बहुत प्लेयर जो थे उनको इंजरी हो गई, चुकोमेका अगर आते तो शायद कुछ फर्क पड़ता, ही इज ऑल्सो इंजर्ड। बाकी पोचेटिनो तो कुछ स्टिमुलेट कर नहीं पा रहे हैं इस ग्रुप को, और ना वो एक सेंस ऑफ बिलीफ जगा पा रहे हैं इन प्लेयर्स में कि अपनी एबिलिटी को बैक करो, अपने आप को जो है थोड़ा सा और भरोसा करो खुद पे, बी ब्रेव एंड डोंट पैनिक। ये काम किसका है? मैनेजर का काम है, नहीं कर पा रहे वो। और हम एक मिड टेबल टीम, एक प्रॉपर मिड टेबल टीम वाला फॉर्म है हमारा। जो मैचेस जीतने चाहिए वो जीतते नहीं है, जहां पर लगेगा कि कभी कभी हाँ ये तो यहाँ पर तो पिलेंगे, वहां जैसे तैसे कुछ पॉइंट्स ले आते हैं, एक 2-3 मैच के रन पे चले जाएंगे बीच में, और फिर ढाक के 3 पात वाली बात है। 28 मैच में आप 11 मैच जीते हो, 10-11 मैच कुछ जीती है चेल्सी इस सीजन, तो कुछ भी डेटा हो, प्रोजेक्ट हो, मेरे लिए ही एक्सेप्टेबल नहीं है। बट मैं यहाँ पर खून नहीं जलाऊंगा, मैं यहाँ पर दुखी नहीं हूँ, बिकॉज मैं बहुत दुखी हो गया हूँ 2 सीजन से। देयर इज मोर टू लाइफ। This club, these sets of players, this manager does not deserve my sadness, to be honest. Carabao Cup हारे थे, मैं बहुत सैड था, लेकिन इस मैच के लिए मैं अब दुखी नहीं होने वाला, खून जलाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि है नहीं कुछ जलाने के लिए। तो आप भी अगर चेल्सी फैन है तो ये आपको क्या लग रहा है कि प्लेयर बड़े दुखी होंगे? 5:30 बजे वहां यूके टाइम के हिसाब से मैच खत्म हुआ, को पार्टी वार्टी करने निकल गए होंगे लोग 8-9 बजे। मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो? आप अपना खून काहे जला रहे हो? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि राइवल फैंस भी क्यों ट्रोल कर रहे हैं। भाई हम तो रेलिवेंट हो चुके हैं, मिड टेबल टीम हो चुके हैं, क्या मिल रहा है हमको ट्रोल करने से? एक लिवरपूल का फैन आके ट्रोल कर रहा है। मैंने कहा भाई लिवरपूल के तो इस मैच के तो हार जीतने से लिवरपूल के तो टाइटल एम्बिशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड वी आर बेसिकली इररिलेवेंट एज कंपेयर टू लिवरपूल राइट नाउ। तो तुम लोग हम पे ध्यान भी क्यों दे रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो चेल्सी को ट्रोल करने में? तो इररेलेवेंट है हम, प्रिटेंड कि मतलब हमको ऐसे ट्रीट करो जैसे आप वुल्स या क्रिस्टल पैलेस को ट्रीट करते हो ना, कि जीते जीते हारे हारे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, एक आधी कोई एक्साइटिंग किसी प्लेयर से परफॉर्मेंस दिख जाएगी बस। यही होता है ना क्रिस्टल पैलेस में, ओली से वोली से ऐसे वैसे कुछ अच्छा कर देते हैं, पहले विल्फ्रेड जा होता था, और विल्स में पेड्रो नेटो कुछ अच्छा कर देगा, एक आधा सिटी को हरा दिया, ठीक है बस। और मतलब वही है, फिर इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप हमको वैसे ही ट्रीट करो जो राइवल फैंस, और हम वही हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, मैनेजर को टाइम दो, ये वो, और कुछ बचा नहीं है अभी टू बी ऑनेस्ट बोलने के लिए ना। बार बार सेम चीजें बोलूंगा तो रिडंडेंट हो जाएगा। मैनेजर को आपको सैक करना था जब आप वो वुल से हारे थे, फरवरी में 4-2 हारे थे। आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट टाइम टू सैक पोचेटिनो एंड गेट इन समवन एल्स। बट अगेन मैनेजमेंट ही प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर्स की खुद की वो जो है चीज, मेंटेलिटी इन फ्रंट ऑफ द गोल, दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन वो ठीक कौन करेगा? मैनेजर ही करेगा। तो घूम फिर के बात मैनेजमेंट पे भी आ रही है। ओनरशिप तो है ही बेकार, रिक्रूटमेंट है ही बेकार, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बेकार हो चुकी है, यूरोप में आने का कोई चांस है नहीं। आपको कोई बोल दे यार भाई एफए कप तो जीत सकते हो, एफए कप तो जीत सकते हो, कैसे जीत जाओगे एफए कप भाई? तुमसे 10 मैन बर्नली नहीं हराई जा रही है होम पे, तो एफए कप जीत जाओगे? मैन सिटी को हरा दोगे? इतनी 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 मतलब तुम में आ रही है वो चौधराहट भाई, गजब यार गजब। तो देखते हैं भाई क्या होता है। दिस इज माय रिएक्शन, रिव्यू करने का कोई सेंस है नहीं। पेनल्टी थी वो मेरे हिसाब से, लोग कह रहे नहीं थी पेनल्टी, मुझे लगा थी पेनल्टी, बिकॉज आउटसाइड द बॉक्स दैट इज अ फाउल। येलो कार्ड नहीं था इन माय ओपिनियन, दैट वाज नॉट अ येलो कार्ड। वो वहां पर बर्नली के साथ हार्श हुआ, पेनल्टी यस, येलो कार्ड नो। बट स्टिल मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कंट्रोवर्सी था, ऐसा नेल्ड ऑन नहीं था।
स्टिल लाइक यू गॉट रब ऑफ द ग्रीन योर वे, लक थोड़ा सा साथ दिया आपको, लेकिन स्टिल you could not win the game against a 10 man 19th place Burnley who are doomed to get relegated this season। ये औकात है हमारी एस चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो भाई ठीक है, चेल्सी ने क्रिकेट मैच खेला, हमने क्रिकेट मैच एंजॉय किया, और मैं तो खुश हूँ कि हम क्रिकेट मैच जीत गए, फुटबॉल मैच हार गए। चलिए ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे शाम को सिटी वर्सेस आर्सेनल के वॉच अलोंग में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, पीस।